नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं भट्टा मिस फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड ये है क्या। देखिए, जेनेटिक्स या आनुवांशिक पदार्थ जब आप पढ़ते हैं तो इन तीनों शब्दों को आप पाते हैं पुस्तक में। कभी लिखा हुआ रहता है क्रोमेटिन, कभी लिखा हुआ रहता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, और कभी लिखा हुआ रहता है क्रोमेटिड। तो है क्या ये तीनों चीज एक है? एक बिल्कुल नहीं है, ये तीनों चीज अलग अलग है। लेकिन ये गठित होता है, अर्थात इसका गठन होता है एक ही प्रकार की चीजों से, यानी कि तीनों में ही है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन तीनों में ही है। तो अंतर क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक यूकैरियोटिक कोशिका का आउटलाइन बना रही हूँ। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका का आउटलाइन में बनाकर मैं जंतु कोशिका का इसके भीतर एक केंद्रक बना देती हूँ। ठीक है, एक केंद्रक इसके भीतर बना दी हूँ। अब इसमें देखिए, इस प्रकार के कुछ रचनाएं आप बनाते हैं जब कोशिका का चित्र बनाते हैं। इसके भीतर और भी कोशिका अंगाणु है, लेकिन मैं उसको नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को समझाना है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड के बारे में। बाकी चीजों के बारे में अभी समझाना नहीं है, तो इसमें हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, केंद्रक में तो यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पे जंतु कोशिका का आउटलाइन है, इसके भीतर जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ये जो उलझा हुआ रचना, बिखरा हुआ रचना दिखाई दे रहा है, यही है क्रोमेटिन। इसे मैं अलग से बनाती हूं तो देखो बच्चों, इस प्रकार का दिखता है, ये बिल्कुल उलझा हुआ बिखरा हुआ रचना। तो ये किस चीज का बना हुआ होता है? इसमें होता है डीएनए प्लस और क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमेटिन क्या है? अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको क्या बोलना है कि कोशिका जब विभाजित नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, उस समय कोशिका के केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो बिल्कुल उलझा हुआ रहता है, उलझा हुआ बिखरा हुआ रहता है। और उस परिस्थिति, उस रूप को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन या क्रोमेटिन मटेरियल। किस चीज की बनी है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अब देखिए, जब कोशिका विभाजन होना है, कोशिका विभाजन के लिए जब कोशिका तैयार होता है, उस समय यही क्रोमेटिन क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है, सिकुड़ जाता है और बिल्कुल छड़ के समान ऐसे एक रचना बना लेता है। छड़ के समान इस रचना को तब क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और कोशिका विभाजन के पहले, कोशिका चक्र का इस दशा में, इस अवस्था में यही क्रोमोसोम अपनी हूबहू प्रतिलिपि बना लेता है, यानी कि अपने जैसा एक और गुणसूत्र ये बना लेता है। क्यों? इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो ये आकार कैसे हो जाता है? ये बिल्कुल ऐसे देखने में हो जाता है ना? तो ये एक्स आकार का देखने में हो गया। तो इन दोनों हिस्सों को तब कहते हैं, क्रोमोसोम का इन दोनों हिस्सों को तब कहते हैं क्या? क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, तो क्या हुआ? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड। क्रोमेटिन कब है? कोशिका के भीतर केंद्रक में जब कोशिका विभाजन नहीं होता है, उस समय डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का उलझा हुआ रचना को कहते हैं क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के ठीक पहले, ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए जब कोशिका तैयार होता है, उस समय क्या होता है कि यही क्रोमेटिन बिल्कुल संघनित हो जाता है और सिकुड़ जाता है और छड़ के आकार का हो जाता है। तो क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम तब कोशिका विभाजन के ठीक पहले ही इस दशा में इसका हूबहू प्रतिलिपि बना लेता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है और तब इन दोनों हिस्सों को कहते हैं, क्रोमोसोम का ये दो हिस्सों को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड।
यानी कि एक क्रोमोसोम से और एक बना भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस रचना द्वारा ये लेकिन अलग नहीं होता है, हाँ, जिस रचना द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ऊपर में केंद्र को थोड़ा ऊपर लिख देते हूँ, और जिस रचना द्वारा ये क्रोमेटिड जुड़ा हुआ रहता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो हो गया क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड के बारे में स्पष्ट धारणा हुआ है कि नहीं। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।